हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल RS स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट 3 है हमारा ये, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बेसिक से पढ़ेंगे तभी हमें ट्रिक आ पाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका बेसिक कंप्लीट कराऊंगा और आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए और शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि आपके साथ साथ और लोग भी जुड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि हमको पता चलता रहेगा कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब से हमको पता चलता रहता है कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 है और पार्ट 3 क्या है? आर्टिकल चल रहा था हमारा। तो आर्टिकल के अंतर्गत ये रूल है, ये रूल हम पढ़ेंगे आज। इस रूलों को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल आप ये कहेंगे कि वास्तव में कि रूल समझ में आए हैं हमारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर अगला। जो भी रूल मैंने कराए थे, आज ये रूल नंबर अगला चल रहा है। अभी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ साथ इसके जैसे ये खत्म हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं बचा है, ये लास्ट है। इसके बाद आएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होगा आपका द, तो उसको हम करेंगे जस्ट इसके बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर अगला। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग, वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। और वर्ब का प्रयोग किसमें किया है? नाउन के रूप में किया जाता है। नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। नाउन के रूप में किया जाए उसके पहले किया जाता है, तो उसके पहले क्या लगाता है? ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो ए और एन क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, वही हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। एग्जांपल हमारा पहला है, सी वांट फॉर अ वॉक डूइंग। क्या है? डूइंग डेली है, डेली। तो सी वांट फॉर अ वॉक डेली। तो वॉक क्या है? वॉक क्या है आपका? वॉक आपने घूमना क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया नाउन के रूप में होता है, नाउन के रूप में होता हुआ है। और नाउन के रूप में तो इसके पहले क्या लगेगी? आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल क्या है? ए। तो ये समझ में आया आपके। दूसरा है, वी वांट टू हैव अ बाथ अ ड्रिंक अ रेस्ट। इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं, कोई सा भी। लेकिन ये बात माने क्या है? बात माने नहाना होता है, ड्रिंक माने पीना होता है, रेस्ट में आराम करना होता है। तो ये तीनों क्या है? क्रिया है। तीनों के साथ में क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। क्या लगा है? आर्टिकल। तो इससे हम देख लेंगे कि ये क्या है? ये वर्ब के रूप में नाउन वर्ब है, लेकिन नाउन के रूप में काम कर रही है ये। तो आइए रूल नंबर अगला देखते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है, तो उस व्यक्ति के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट व्यक्ति क्या होते हैं? विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जैसे महात्मा गांधी है, रानी लक्ष्मीबाई है, और भी बहुत हैं, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। तो ये क्या है? विशिष्ट व्यक्ति हैं। तो आइए इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इज अ गांधी, तो गांधी पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। दूसरा है, सी इज अ लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। ए क्या है? ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल लग रहा है ये। सी इज अ लता मंगेशकर, विशिष्ट है ना लता मंगेशकर, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो आइए अगला रूल पढ़ते हैं। तो देखो, सामान्यतः नोट लिखा है, सामान्यतः नोट लिखा है, ये नोट लिखा है। सामान्यतः एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे
वाटर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। पेट्रोल डीजल गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। एयर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तथा किसी अकेला जो एडजेक्टिव होता है बिना नाउन के, एडजेक्टिव होता है बिना नाउन के, एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले नहीं किया जाता है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ये क्या है? गोल्ड, गोल्ड को गिन सकते हैं क्या हम? गिन सकते हैं? गोल्ड को नहीं गिन सकते, तो इसलिए गोल्ड के पहले ए नहीं लगेगा, इसलिए ये वाला क्या है आपका? अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो यहाँ अ गलत लगा है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा गलत हो गया। कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया ये हमारा, गलत। तो दूसरा लिख देते हैं इसी को सही कर देते हैं, इस आ को हटा देंगे, इस आ को हटा देंगे तो क्या है? गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ये आपका सही हो जाएगा। तो बताइए ये समझ में आ गया या नहीं है? बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आइए, कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो आए, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो क्या होता है? तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले, वर्ब के पहले। तो आइए, शी वांट फॉर अ वॉक डेली। वॉक क्या है? घूमना, घूमना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के पहले क्या लगेगा? ये लगेगा, आर्टिकल लगेगा। तो वी वांट टू हैव अ बाथ या ड्रिंक या रेस्ट, तो रेस्ट आया, ड्रिंक आया, बाथ आया, तो इन तीनों के पहले क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। तो आइए अगला देख लेते हैं, रूल नंबर अगला देख लेते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्तियों की विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की, विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की क्या की जाती है? तुलना की जाती है, तो उस व्यक्ति के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी, तो गांधी के पहले क्या है? विशिष्ट व्यक्ति की पहचान, तो गांधी के पहले क्या लगेगा? ए। रानी लक्ष्मीबाई, तो क्या लगेगा? आर्टिकल। लता मंगेशकर सिंगर थी, क्या लगेगा? आर्टिकल। तो अगला देखते हैं, नोट में क्या है? सामान्यतः एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा किसी अकेला एडजेक्टिव हो या बिना नाउन के हो तो उसके पहले क्या किया जाता है? नाउन का, वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, क्योंकि गोल्ड को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये मैं क्रॉस कर दिया, ये नहीं होगा, तो ये गलत होगा आपका। तो ये कैसे हो जाएगा ये वाला? तो ये हो जाएगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। क्या हो जाएगा? गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ाई थी वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। क्या पढ़ाई थी? वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अच्छा, वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ाई थी तो उसमें कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हमें वीक फॉर्म और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है हमारी समझ में नहीं आई, क्या कैसी होती है, कौन होती है वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो आइए वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। तो हम पहले वीक फॉर्म पढ़ते हैं। तो वीक फॉर्म पढ़ेंगे जब हम, ये हमारी वीक फॉर्म है। वीक फॉर्म जिसके अंत में ईटी जुड़ जाएगी, जिसके अंत में ईटी जुड़ जाता है वो आपकी वीक फॉर्म हो जाती है। जैसे थर्ड फॉर्म होती है वॉक की, वॉक्ड, देखो वॉक होता है और वॉक में ईडी जुड़ गई, वॉक्ड हो गया। टॉक हो गया, टॉक का क्या हो गया? ईडी जो टॉक्ड हो गया। ऐसे ही सेल क्या हो गया? सेल का क्या होगा? सोल्ड, और फ्ली का क्या होगा? फेल्ड। तो जिसके अंत में डी भी जुड़ जाए, डी, खाली डी, तो वो भी क्या होती है? आपकी वीक फॉर्म होती है। सेल की सेल, दो डी जुड़ी है या नहीं? फ्ली की डी जुड़ी है, फेल्ड, तो फ्लैट। तो जैसे ईडी जुड़ जाए पीछे या खाली डी आ जाए तो वो आपकी क्या होगी? वीक फॉर्म होगी। अगर टी भी जुड़ जाए, टी, कैसे टी का जुड़ जाए? जैसे स्पेंड है, तो स्पेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पेंट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है? ऑल फॉर्म द सेम। अगर सेम हो, सभी फॉर्म उसकी सेम हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अगर उसकी सभी फॉर्म सेम हो, जैसे कट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट होती है कि नहीं? आइए, रीड की क्या होती है? रीड, और हिट की क्या होती है? हिट। तो ये सारी की सारी तुम्हारी कौन सी होती है? वीक फॉर्म होती है। एक बार और समझा देता हूं अच्छी तरीके से। जिसके अंत में ईडी जुड़ जाए, जिसके अंत में ईडी जुड़ जाए, तो ईडी जुड़ेगी तो वो की क्या हो जाएगी? वॉक्ड,
टॉक की क्या होगी टॉक्ड। अगर खाली डी जुड़ जाए तो सेल की क्या होगी सोल्ड, फ्ली की क्या होगी फ्लड, होगी या नहीं। अगर टी जुड़ जाए स्पेंड की क्या होगी स्पेंड। और अगर किसी भी फॉर्म में उसका अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो भी आपकी वीक फॉर्म होगी। जैसे चेंज कैसे नहीं होता है, चेंज ये नहीं हो रहा है, जैसे ऑल फॉर्म्स द सेम, सभी फॉर्म कैसे होगी सेम होगी। कट, कट की सेकंड फॉर्म क्या होगी कट ही होगी, थर्ड फॉर्म कट। और रीड की रीड रीड, और इसकी हिट की हिट हिट। तो ये आपकी वीक फॉर्म है। तो ये समझ में आ गई या नहीं आ गई, अब आप बताओ। आप अगर नहीं आई हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हमें कमेंट करें, फिर से हम और समझाएंगे और फॉर्म लेंगे वो समझाएंगे। तो आइए स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की मिडिल वॉवेल, जो मिडिल वॉवेल को चेंज कर देते हैं। वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं उसकी मिडिल जो वॉवेल होती हैं उसको चेंज कर देते हैं, वो कैसी होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। जैसे आइए देखते हैं फाइट, फाइट की क्या होगी सेकंड फॉर्म फॉट, फॉट, फॉट फॉट होगी ना। तो फॉट में क्या फाइव, फॉट में एफ ओ यू आ गई, एफ ओ यू इसमें भी आ गई। तो देखो मिडिल में जो आई थी इसकी वो वॉवेल चेंज हो गई, अन वॉवेल में चेंज हो गई या नहीं। तो ये चेंज कर देते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंड, देखो चेंज हो गई या नहीं, चेंज हो गई ना। इसको बिगैन को क्या होगा बिगैन, बिगैन बैगन, ये देखो चेंज हो गई। तो जो वर्ब की मिडिल वॉवेल को चेंज कर देती हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको यूपीटेट, सीटेट एंड सुपरटेट की बेस्ट क्लास करवा रहा हूं मैं। यूपीटेट, सीटेट, एस्टेट, इसकी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक से तैयारी करवा रहा हूं। तो आप और लोगों को भी जोड़िए क्योंकि वो भी ऐसे ही बेसिक से पढ़ पाए। क्योंकि हमें सुपर टैट में ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमें सुपर टैट निकालने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। सुपर टैट में वही पूछा जाएगा जो बेसिक में होता है, और बेसिक में पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने से ही आप सुपर टैट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं भी टेट, सी टेट, डबल सी टेट क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैंने घर ही अपनी सेल्फ स्टडी की है ऐसे ही पढ़ के। तो आप भी घर बैठे ही यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप एक बार इस चैनल के माध्यम से हमको, हमारी पढ़ाई को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कमेंट करके बताएं तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए और इसके बारे में एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। देखो कराते तो सभी लोग हैं और सभी बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब करा दी हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि वो बेसिक से नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहेंगे तो सुपर टेट में इस ग्रामर से अगर 10 में से 9 नंबर ना आए तब हमसे कहना। ग्रामर में मैं आपको हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कोई ट्रिक नहीं चला रहा हूँ। और ट्रिक चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सुपर टेट जो भी है वो बेसिक के आधार पर है, और बेसिक के आधार पर है तो हमको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक ही हमको क्या दिलाएगा, अच्छे नंबर दिलाएगा। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाए, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर क्लास में ना याद हुआ हो तो एक दो बार क्लास को देखें, विश्वास दिलाता हूं आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो देखो, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग किस में किया जाता है, नाउन के रूप में किया जाता है, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सी वांट फॉर अ वॉक डेली, तो वॉक क्या है, आपकी क्रिया है, क्रिया से पहले क्या है आर्टिकल लगेगा, वही मैंने आपको बताया है इसमें। दूसरा देखते हैं, वी वांट टू हैव अ बाथ, ए ड्रिंक, अ रेस्ट, तो
ये भी आपका क्या होगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए अगला रूल देख लेते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में, विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस व्यक्ति के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज अ गांधी, विशिष्ट व्यक्ति है। सी इज अ लक्ष्मीबाई, विशिष्ट है। सी इज अ लता मंगेशकर, विशिष्ट है कि नहीं? बताओ, कोई समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, कमेंट में जरूर बताएं हमें। और शेयर किया करें, शेयर करने से क्या होता है और लोग भी हमसे जुड़ेंगे। और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि हमने वीडियो कब डाली है। तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तुरंत आप उसको देख सकते हैं। तो आइए, लाइक की तो हम नहीं बोलेंगे आपको, लाइक की तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि लाइक तो आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक तो आप वैसे ही कर देंगे। लाइक की तो बात ये होती है कि क्लास अच्छी होनी चाहिए, लाइक तो आप वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नहीं बोलेंगे। तो आइए, नोट में क्या है, सामान्यतः ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे वाटर, गोल्ड है, स्टील है, इसको क्या काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन हो वो और वो काउंटेबल हो, तथा किसी अकेले एडजेक्टिव बिना नाउन के अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आइए, अब गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है, तो क्या इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो ए क्यों लगेगा यहाँ पे? ये नहीं लगेगा, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये गलत है आपका। सही कौन सा है? सही होगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो मैं जानता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आपके साथ बच्चों की संख्या बढ़ेगी और भी सब जुड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे और शेयर करने से अगर कोई हमसे जुड़ जाता है तो वो जुड़ क्यों रहा है, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि शायद मैं कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या सही पढ़ा रहा हूँ, बात देखिए ये, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आर्टिकल, ये आर्टिकल का जो इंडेफिनेट पार्ट था, इंडेफिनेट आर्टिकल था, वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हमारा चलेगा डेफिनेट आर्टिकल। मैंने आपको दो प्रकार के आर्टिकल बताए थे, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ए और एन आते हैं, ए और एन आते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बताओ बताओ बताओ, नहीं पता? अरे पता होगा आपको। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत बताया था मैंने द, क्या बताया था? द। तो एक इसके आगे लगाते हैं, एक कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं। कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं उसके पहले ए लगाते हैं, और वॉवेल से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। इनमें भी एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है वो मैंने आपको बताया ही था, एक बार और बता देता हूं। जैसे कि यूनिट, यूनिट को कैसे लिखेंगे? यूनिट, तो इसके पहले ए लगेगा। एन क्यों नहीं लगा? एन क्यों नहीं लगा? एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो यू है वॉवेल तो है, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या आता है? यह आता है, और यह क्या है? व्यंजन है। तो यू से पहले क्या नहीं लगेगा? ए एन नहीं लगेगा। तो ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं इसके। तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपकी समझ अच्छी तरह से आया नहीं आया, कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बात ये है
कि पढ़ते रहिए बस। जब भी सुपर टेट का पेपर आएगा, टेट का पेपर आएगा, सीटेट का पेपर तो अभी आने ही वाला है, तो सीटेट का पेपर में, सीटेट के पेपर में यहाँ से इंग्लिश में से और हिंदी में से और गणित में से आपके 15-15 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। और ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँगा, आपको 15 नंबर पक्का दिलवाऊंगा गारंटी के साथ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्लास के अंदर आनंद लेते रहिए। और मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और थैंक यू, धन्यवाद।